जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप का कमान संभालने के लिए अमेरिका में पढ़ाई कर रहे एक ऐसे शख्स को बुलाया जो जमशेदजी टाटा के फैमिली सदस्य था। टाटा ग्रुप में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जो टाटा खानदान से तो था, पर वो जमशेदजी टाटा का बेटा, भाई या फिर कोई सगा संबंधी नहीं था। जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे सर रतनजी टाटा का भी कोई अपना वारिस नहीं था और दोराबजी टाटा का तो कोई वारिस था ही नहीं। 9 अक्टूबर 2024 की वो काली रात जिसने देश के रतन मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा को उनके चाहने वालों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रतन टाटा देश का एक ऐसा महान शख्स था जिनके व्यक्तित्व के सामने आज कोई दूसरा बिजनेसमैन खड़ा नहीं हो सकता। रतन टाटा के कारनामे ही ऐसे थे जिसके चलते करोड़ों लोगों के दिलों में उनके प्रति इज्जत और सम्मान की भावना थी। रतन टाटा अपने टाटा ग्रुप के बिजनेस से जितना कमाते थे उनसे 50% से ज्यादा पैसे गरीबों में दान कर देते थे। इसीलिए वो कभी अंबानी अडानी के अमीरी वाली लिस्ट में शामिल नहीं होते थे। वरना टाटा ग्रुप का जितना बिजनेस था, अगर वो अधिकतर पैसे दान नहीं करते तो अंबानी अडानी रतन टाटा के आसपास भी नहीं दिखाई देते। देश में टाटा ग्रुप को राष्ट्रीय कंपनी के रूप में देखा जाता है क्योंकि टाटा कंपनी का इतिहास बहुत पुराना है और खोखले भारत को मजबूत बनाने में टाटा ग्रुप के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस कंपनी के प्रति देश का इमोशन जुड़ा हुआ है। अब रतन टाटा के गुजर जाने के बाद टाटा ग्रुप का कमान नोएल टाटा को मिल चुका है क्योंकि रतन टाटा जी अनमैरिड थे। तो कौन है टाटा ग्रुप का नया मालिक नोएल टाटा और रतन टाटा से कैसा रिश्ता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इसके साथ ही नजर डालते हैं संपूर्ण टाटा परिवार के इतिहास पर। टाटा कंपनी की शुरुआत कब और किसने की, समय समय पर टाटा ग्रुप को किस किसने संभाला और आज टाटा फैमिली कितने जनरेशन तक जा चुके हैं। यूट्यूब पर ऐसे वीडियो ना के बराबर है जिसमें टाटा फैमिली का पूरा इतिहास बताया गया है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से अंत तक बने रहें। दोस्तों, टाटा कंपनी की शुरुआत 19वीं शताब्दी में जमशेदजी टाटा ने किया था। जमशेदजी टाटा के पिता नुसरवानी टाटा भी छोटे मोटे कपड़ों के उद्योगपति थे। जमशेदजी टाटा भी अपने पिता के कामों में मेहनत करते थे, लेकिन जमशेदजी टाटा एक बेहद ही प्रतिभावान व्यक्ति थे और बिजनेस की दुनिया में वो काफी आगे जाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पिताजी के छोटे मोटे धंधों से उठकर बड़ी ऊंचाइयों को छूने का प्लान बनाया। इसके लिए सबसे पहले जमशेदजी टाटा ने एक दिवालिया तेल मिल को खरीदकर उसे रुई मिल में तब्दील कर दिया और 2 साल बाद इसे मुनाफे के साथ बेच दिया। फिर इन्होंने नागपुर में एक बड़ा कॉटन की फैक्ट्री खोला और तरक्की के साथ ही उन्होंने 4 बड़ी परियोजना लगाई, जिसमें एक वर्ल्ड क्लास ताज होटल, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक जल विद्युत प्लांट और झारखंड के जमशेदपुर में एशिया का सबसे बड़ा स्टील फैक्ट्री शामिल था। जमशेदपुर का नाम भी जमशेदजी के नाम पर ही रखा गया है। जमशेदजी टाटा के इतने कारखाने लगाने के पीछे एक ही कारण थे, क्योंकि वो भारत को डेवलप कंट्री बनाना चाहते थे। उन्होंने ही टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। हालांकि जमशेदजी टाटा का टाटा स्टील प्लांट का सपना यहाँ पर अधूरा रह जाता है और वो सन 1904 में दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जमशेदजी टाटा के 2 बेटे दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा थे, जिसके बाद जमशेदजी टाटा का सपना पूरा करने के लिए टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जमशेदजी के बड़े बेटे दोराबजी टाटा उठाते हैं। दोराबजी टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा को नई ऊंचाइयों पर ले गया, जहां उन्होंने भारत को बिजली के क्षेत्र में इंटरनेशनल पावर हाउस बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने जमशेदपुर में एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बनाया, जिसकी नींव जमशेदजी टाटा ने रखा था। इसके बाद साल 1932 में दोराबजी टाटा ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि दोराबजी टाटा का कोई वारिस नहीं हुआ था, तो इनकी कहानी भी यहीं से खत्म हो जाती है। इसके बाद टाटा ग्रुप में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जो टाटा खानदान से तो था, पर वो जमशेदजी टाटा का बेटा, भाई या फिर कोई सगा संबंधी नहीं था। आर.डी. टाटा जमशेदजी टाटा के कंपनी का एक भागीदार था और जमशेदजी के मृत्यु हो जाने पर उनके बेटे दोराबजी टाटा के साथ मिलकर आर.डी. टाटा ने ही टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाया था। जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे दोराबजी टाटा के मृत्यु हो जाने पर टाटा ग्रुप की कमान इसी आर.डी. टाटा के बेटे जे.आर.डी. टाटा को सौंप दिया गया, जो आगे चलकर एक बड़ा नाम बना। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप पर सबसे लंबे समय तक राज किया। उन्होंने 1938 से लेकर 1991 तक, यानी लगभग 54 साल तक टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया। जे.आर.डी. टाटा हवाई जहाज के एक सफल पायलट थे, तो उन्होंने सबसे पहले टाटा ग्रुप का एयरलाइंस डेवलप करने का सपना देखा।
जो उस वक्त भारत के लिए वाकई किसी बड़े सपने से कम नहीं था। लेकिन JRD टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने ये कर दिखाया और बहुत ही जल्द टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो भारत के लिए काफी गर्व की बात थी। आजादी के बाद इसी टाटा एयरलाइंस को सरकार ने अपने कब्जे में लेकर एयर इंडिया बना दिया। JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस के बाद साल 1945 में टाटा मोटर्स की शुरुआत की, जो आज भारत के अलावा दुनिया के कोने कोने में टाटा मोटर्स की गाड़ियां दौड़ती है। वो टाटा ग्रुप में JRD टाटा की ही देन है। JRD टाटा ने सिर्फ टाटा ग्रुप को ही नहीं बल्कि भारत को उद्योगों में काफी आगे लेकर गया। एक लंबे अरसे के बाद JRD टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद JRD टाटा ने टाटा ग्रुप का कमान संभालने के लिए अमेरिका में पढ़ाई कर रहे एक ऐसे शख्स को बुलाया जो जमशेदजी टाटा के फैमिली सदस्य था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हम सब के चहेते रतन जी टाटा थे। रतन टाटा जो कि टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के पोते का बेटा था। जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे सर रतन जी टाटा का भी कोई अपना वारिस नहीं था और दोराबजी टाटा का तो कोई वारिस था ही नहीं। इसलिए सर रतन जी टाटा ने टाटा फैमिली के विस्तार के लिए एक लड़के को गोद लिया था जिसका नाम नवल टाटा था और उसी नवल टाटा का बेटा रतन टाटा था जो हाल ही में दुनिया को अलविदा कह गए हैं। अब रतन टाटा जी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इस महान शख्स के बारे में बताएं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि रतन टाटा के निधन के बाद अब कौन होगा टाटा ग्रुप का नया उत्तराधिकारी, उसका जवाब अब मिल चुका है। नोएल टाटा अब टाटा ग्रुप का कमान संभालते नजर आने वाले हैं। आखिर कौन है नोएल टाटा और रतन टाटा का वो कौन लगते हैं, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप के जनक जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे सर रतन जी टाटा थे, जिसका बेटा नवल टाटा था, जिन्होंने 2 शादियां की थी, जिसमें पहली शादी से रतन टाटा और जिम्मी टाटा पैदा हुए थे और दूसरी शादी से नोएल टाटा पैदा हुए थे। तो नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेला भाई थे। अब टाटा ग्रुप की कमान रतन टाटा के सौतेला भाई नोएल टाटा के कंधों पर ही होगा और नोएल टाटा के बाद इनके बच्चे टाटा ग्रुप के मालिक होंगे। बेटे का नाम नोविल टाटा और दोनों बेटियों का नाम लिया टाटा और माया टाटा है। पिता नोएल टाटा के बाद इन्हीं तीनों में से कोई एक टाटा ग्रुप का नेतृत्व करता बन सकता है। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा चांस माया टाटा का लग रहा है। तो ये थे टाटा फैमिली का पूरा इतिहास। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। रतन टाटा जी के नाम एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। रतन टाटा जी को मेरे तरफ से सत सत नमन।